बोलते हैं कि मतलब वो अपनी बहनों को पैसे दे रहा है। जीजा को तो पूछना चाहिए यार, जब बहन किसके साथ रह रही है, बहन को सपोर्ट कौन करते हैं, उनके हस्बैंड। तो पता है पहले जीजा को पूछना चाहिए, जब भी तो बहन मतलब। इंडिया ने हार के पाकिस्तान वालों को जीत का मतलब खुशी दी है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान वाले खुश हो गए इससे? है, पर उनको उनकी मतलब अहमियत नहीं है। जो ट्रॉफी दी है उन्हें, मतलब ऐसी वीडियो चल रही है रील कि मतलब जो ट्रॉफी दी उन पे ही उनने पैर रख के वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे। तो मतलब वो उनका सम्मान नहीं कर रहे ट्रॉफी का, कि मतलब वो ये सोच रहे कि हम जीत गए, मतलब उनसे एक हार जीत का मौका। पर ये नहीं देख रहे कि मतलब हमने मतलब इंडिया ने मतलब उनको जीत का मौका दिया कि हाँ तुम मतलब एक बार देख लो कैसा। और जो अमीर है ना, उनका फॉर्म भरा गया, मतलब उनने उनकी जान पहचान रहती तो उनने मतलब करवा लिया। जो गरीब है उनको तो उनका फॉर्म ही नहीं भरा पाया। और अमीर करोगे तो क्या फायदा, गरीब को अमीर करोगे तो उसमें कुछ फायदा भी होगा ना अपना। अभी गरीब को गरीब ही रहने दोगे। गलत भाव नहीं होना चाहिए जाति में, क्योंकि मतलब सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मुस्लिम है तो इनसे बात नहीं करेंगे, मतलब ये मुस्लिम है तो ये अपना मतलब वो हक छीन लेगा। बरोबर ही है ना, कोई इंसान अलग तो थोड़ी सब ना एक ही है। है। उनके लगती तो उनको भी चोट लगती है, उनके भी खून निकलता है। अपन भी हिंदू है तो अपन को भी वैसा ही महसूस होता है। बस ये कुछ जात प्रथा ने, समाज ने बना दिया है कि ये मुसलमान है तो ये कपड़े पहनेंगे, हिंदू है तो ये पहनेगा, कोई ऐसे ढकेगा, कोई करेगा। मगर ये सब तो इंसान ही है ना, अपने साथ भगवान ने सबको एक ही इंसान भेजा है। बनाया तो बोल रहे हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, मामा जी अच्छे हैं। नहीं होना चाहिए बदलाव, क्योंकि सबको एक चांस मिलना चाहिए। वो पहले की बात थी कि मतलब पहले कांग्रेस आई थी तो उनकी वजह से बदलाव दिखे थे, मगर 15 साल से यही राज कर रहे हैं अभी सीट पर। जय हिंद साथियों, अभी हम भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज के सामने हैं। हमारे साथ सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज की कुछ गर्ल्स हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने चुनाव में वोटिंग की है या नहीं की है, और ये किस गवर्नमेंट को पसंद करती है, किस नेता को पसंद करती है। इनसे हम बात करते हैं। आइए, आपने वोट डाला नहीं डाला? इस साल तो हाँ डाली थी वोटिंग। वोट डाली? किसको पसंद करती हैं आप? जो अपने सब लोग जिसको पसंद करते हैं, मामा जी। और अच्छा, मामा जी। हाँ, हाँ, मतलब यही सोच रहे हैं कि वही आए। अच्छा वही है। पर लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार आ रही है, परिवर्तन होगा इस बार। तो पहले भी तो आई थी कांग्रेस, क्या परिवर्तन की थी ये भी तो पता होना चाहिए। तो ठीक है, मामा जी आ जाए, उनका आपने वोट किया या नहीं किया? नहीं, मैंने इस साल वोट नहीं किया। मेरी वोटर लिस्ट आई थी, मगर मेरा वो वोटर आईडी नहीं आया, मगर नाम जरूर आया था। मतलब एलिजिबल हैं आप, है ना? हाँ, तो क्या माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश में? जैसा पहले था सब कुछ वैसे ही दिख रहा है मुझे तो अभी तक। अच्छा मतलब इस सरकार से क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी? कुछ मतलब बदलाव होना चाहिए था या उन्होंने नहीं? वादे तो बहुत सारे किए थे, मगर अभी तक एक भी पूरा नहीं किया मेरे हिसाब से। तो जो करना चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है, मगर वैसे भी मामा जी अपनी बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी भतीजी भांजी के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। भांजियों को तो वो लैपटॉप दे रहे, स्कूटी दे रहे। नहीं, वो लैपटॉप स्कूटी से क्या, वो तो 75 नंबर पे, अभी 60 का भी कुछ बोला था कि मतलब 60 नंबर पे आएगा, कुछ भी मिलेगा है, वो मिलेगी ई बाइक कुछ बोला था ना। उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए अभी तक। स्कूटी वगैरह देने को, लैपटॉप देने को बोला था उनने। नहीं मिली। लैपटॉप के पैसे तो मिलते हैं, हाँ 25,000, वो तो 75 पे है, मगर 60 के लिए भी बोला था, मगर अभी तक ई बाइक बोला था वो नहीं मिली, और मेरे 60 से ऊपर ही नंबर आए। हाँ, तो ये तो बोल रहे हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, मामा जी अच्छे हैं। नहीं होना चाहिए बदलाव, क्योंकि सबको एक चांस मिलना चाहिए। वो पहले की बात थी कि मतलब पहले कांग्रेस आई थी तो उनकी वजह से बदलाव दिखे थे, मगर 15 साल से यही राज कर रहे हैं अभी सीट पर मोदी जी। तो थोड़ा सा सबके लिए मतलब होना चाहिए ना कि अभी इसको चांस मिला तो अभी एक गलती सबसे होती है, वो आगे थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। अभी इनका देख लिया, इन्होंने भी 15 साल से कुछ भी नहीं किया है, तो क्या पता आगे जरूरी है कि कांग्रेस कर सकती है ना आगे कुछ। अभी उनको मौका दिया जा रहा है। तो सब लोग बोल तो रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो मतलब हिंदू खतरे में आ जाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ, डर तो सब। हाँ, डर तो है वैसे सबको, मगर क्यों, मतलब कांग्रेस वाले क्या हिंदू नहीं है? कांग्रेस वाले हिंदू है, मगर अब सब बोल रहे हैं तो सबके हित में अपना हित होना चाहिए ना। ऐसा रहता है। अच्छा, आपको लगता है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो मतलब हिंदू खतरे में हो जाएंगे, ऐसा कुछ सब लोग बोल रहे हैं भाजपा के? इस तरीके से तो मुझे तो अभी तक पता नहीं है। हाँ, पहले तो ज़रूर सब लोग कह तो रहे हैं, हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं है। वो भी इंसान है और अपन भी इंसान है, वो ऐसा कुछ भी नहीं गलत करेंगे। और वो तो अब राजनीतिक तरीके से है, अब देखते हैं जो जैसा भी हो, भगवान जाने। आपने वोट किया नहीं किया? किया है मैंने, इस साल ही पहला वोट था मेरा। और मतलब मैं पहले गई थी तो मैं देखना चाहती थी कि कैसे डालते हैं वोट। तो मैंने देखा तो मतलब वहाँ पे सब सील साइन लगाते हैं और वहाँ पे जाके वोट डालते हैं। तो मैंने तो जो भी, मेरे को इस साल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीतेंगी। अब पता नहीं कौन जीतता है, जो भी हाँ। अच्छा, आप बदलाव क्यों नहीं चाहती हैं? 15 साल से मामा जी हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ सरकार बदलना चाहिए?
नहीं, पर जो है अभी वो मतलब सही है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन इससे जो भी मोदी जी हैं जो मतलब अपने देश के लिए कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, अपने हित के लिए लड़ते हैं। और मतलब क्या मतलब मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं, कुछ बताएंगे आप हमारे में? मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जो एक बार वो ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में कोई मतलब रह गया था, तो उनने ना उनको इतना वो करा था पाकिस्तान वालों को कि मतलब उनको ना छोड़ना ही पड़ा वहाँ से। तो जो हमारे एयरफोर्स के अधिकारी थे अभिनंदन जी है ना, उनकी बात कर रही हैं उनकी आप? बात कर रही हूँ तो मैं। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उन्हें सही सलामत लौटा दिया था। अगर कांग्रेस होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो आ पाते, पर जो मोदी जी थे उनने मतलब इतनी हिम्मत थी उन्हें। आप यहाँ कॉलेज में कौन सी पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं कौन सा कोर्स कर रही हैं? बीकॉम है मेरा फर्स्ट ईयर। हाँ, बीकॉम। और ये जो आप विषय है तो पॉलिटिकल साइंस का है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो शायद अभिनंदन वर्धमान ना आ पाते? अब मतलब सब ये कहते हैं कि मतलब कांग्रेस आएगी तो हिंदू पे मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होगा, पर ऐसा तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जो भी है वो भी हिंदू ही हैं। लेकिन पर सब लोग बोलते हैं कि वो हिंदू आए, मतलब वो लोग आएंगे तो हिंदू को ज़्यादा खतरा होगा, मतलब पूरे सब लोग ऐसे कर देंगे कि वो मतलब उनका ही राज तो चलेगा। आपको क्या लगता है, आपको ऐसा कुछ लगता है? पर मुझे ऐसा नहीं लगता अगर वो भी आएंगे तो इतना, क्योंकि वो भी तो हिंदू है तो वो भी इतना ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सब एक ही जात है। जरूरी नहीं कि भेदभाव करो, जो हिंदू है मुसलमान में मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब पर जैसे बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आपने देखा होगा वो लोग हिंदू मुसलमान चाइना पाकिस्तान इसी पे राजनीति करते हैं। तो आपको ऐसी पॉलिटिक्स पसंद है? नहीं, मैं चाहती कि तो बिल्कुल भेदभाव भी नहीं, सब में बराबरी का होना चाहिए हिस्सा, हिंदू हो चाहे से मुसलमान। अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर जात विवाद में लड़ाई तो होगी, जैसे मुस्लिम हिंदू में लड़ाई करेगा तो ऐसे अपना हंगामा चलता ही रहेगा, मतलब भारत में कभी मतलब शांत माहौल रह नहीं सकता। तो आपके हिसाब से क्या क्या मतलब पॉलिटिकल इश्यूज होने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को इन मुद्दों पे बात करना चाहिए, जैसे महंगाई कम हो, गरीबी कम हो, तो आपके हिसाब से कौन कौन से इश्यूज होने चाहिए? महंगाई कम हो और गरीबी कम हो। और भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति में, क्योंकि मतलब सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मुस्लिम है तो इनसे बात नहीं करेंगे, मतलब ये मुस्लिम है तो ये अपना मतलब वो हक छीन लेगा। बराबर ही है ना, कोई इंसान अलग तो थोड़ी सब ना एक ही है। है। उनके लगती तो उनको भी चोट लगती है, उनके भी खून निकलता है, अपन भी हिंदू है तो अपन को भी वैसा ही महसूस होता है। बस ये कुछ जात प्रथा ने समाज ने बना दिया है कि ये मुसलमान है तो ये कपड़े पहनेंगे, हिंदू है तो ये पहनेगा, कोई ऐसे ढकेगा, कोई करेगा, मगर ये सब तो इंसान ही है ना। अपने साथ भगवान ने तो एक ही इंसान बनाया है, पर ये लोग मामा जी का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, मामा जी कह रहे थे कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। सुना आप लोगों ने? ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आया है। और मामा जी ऐसा कह रहे थे कि यदि महिलाएं कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं देखो, बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। उनकी राजनीति पॉलिटिक्स है तो वो अपनी उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे वो बीजेपी है तो वो कांग्रेस को नीचे दिखाएंगे, और जैसे कांग्रेस है तो वो बीजेपी को नीचे दिखाएंगे। मगर ये अपने अंदर है ना, अपन मतलब इस देश के नागरिक है तो अपन को वो पहचान में आना चाहिए कौन कैसा इंसान है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो मामा जी ने एक योजना लाई है, लाडली बहना योजना, आप लोगों को मिल रहे हैं 1,000 रुपये? नहीं, हमें तो अभी तक नहीं मिल रहा है। आप लोग एलिजिबल नहीं है उसके लिए? मम्मी को भी नहीं उसमें मिले क्योंकि वो 21 फॉर्म ईयर्स है और वो मेरी सिस्टर है 21 ईयर्स की, मगर उनको नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, वो कहते कि शादीशुदा होंगे तभी मिलेंगे और 21 साल के होंगे तो, और अभी उनने मतलब फॉर्म सबका नहीं भराया था, और जो हमारी मेरी मम्मी का भी नहीं भरा पाया था क्योंकि उसमें कागजात वो कुछ कम थे, उनने मतलब आधार कार्ड से वो कनेक्ट नहीं था उनका नंबर, इसलिए नहीं भरा पाया था, तो उनको नहीं मिल पा रहे। हम दोबारा गए थे तो उनने बोला कि जिनके पास ट्रैक्टर होगा उनका ही भराएगा फॉर्म, तो इसलिए नहीं भरा पाया। मतलब तो जिसके पास ट्रैक्टर होगा तो वो तो अमीर ही होगा ना, गरीब ट्रैक्टर क्यों रखेगा? वो यही तो बात है कि उनने ये गलत किया कि मतलब सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी को मौका मिलना चाहिए ना, किसी एक को दे दोगे तो क्या फायदा। और जो अमीर है ना उनका फॉर्म भरा गया, मतलब उनने उनकी जान पहचान रहती तो उनने मतलब करवा लिया, और जो गरीब है उनको तो उनका देखो, फॉर्म ही नहीं अमीर भरा को और पाया। अमीर करोगे तो क्या फायदा, गरीब को अमीर करोगे तो उसमें कुछ फायदा भी होगा ना अपना। अभी गरीब को गरीब ही रहने दोगे। तो आपको नहीं लग रहा कि यदि गवर्नमेंट चेंज हो तो शायद ऐसे कुछ रूल्स आए, जैसे कमलनाथ जी ने हर महिला को जो 21 साल से ऊपर की है उसको हर महीने 1500 देने को बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट में बदलाव होना चाहिए? बदलाव अब ये है कि सब लोग बोलते हैं कि बदलाव होगा तो फिर मतलब वो जो है अभी है उससे भी बेकार हालत हो जाएगी।
सब बेकार हालत कैसे होगी मतलब? तो सब बोलते कि अभी तो फिर भी ठीक है, मतलब देश अभी तो चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट वो वाली आ जाएगी, कांग्रेस वाली आ जाएगी तो सब बोलेंगे कि मतलब ये कांग्रेस वाले तो इनको ज़्यादा सपोर्ट करें और जो मतलब बीजेपी वाले उनको सपोर्ट नहीं करें। हाँ, अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, ऐसा मुसलमानों का ज़्यादा समर्थन करती है, हिंदुओं को कम करती है। हाँ, सब बोलते हैं कि कांग्रेस वाले तो मतलब वो मुसलमान को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और जो बीजेपी वाले वो हिंदू को सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, इंसान तो सभी है तो सभी को करना चाहिए सपोर्ट। अच्छा, आप लोगों को ना बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, शिवराज जी हो गए, सीखना चाहिए। आप लोगों की इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है कि आप इतनी कम उम्र में आपके अंदर भेदभाव जैसी चीज़ नहीं है ना। आप इंसानियत की बात कर रही हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, खून एक जैसा है, इंसान एक जैसा है ना। तो ये आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है। अच्छा, 24 में मोदी जी को मौका देंगी या नहीं देंगी? 2024 में देखो वो तो भगवान जाने कि कौन जीतेगा, मगर जो भी आए हमारे अपने भारत में अच्छे बदलाव ला सके, बस वो आ जाए। मतलब फिर भी ऐसे मोदी जी को 9 साल 9.5 साल हो गए, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? उनके कार्यकाल में तो कोई कमी नहीं रही है, मगर वो अच्छे इंसान हैं और वो जो भी सिचुएशन रहते हैं सबसे बाहर निकल जाते हैं। हाँ, जो भी सिचुएशन रहती है, जैसे अगर ज़्यादा कैसी भी सिचुएशन वो हर सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे देश में इतनी महंगाई हो रही है, मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मुझे तो उन्होंने पता। बोला था, आप लोगों ने भी सुना होगा। हाँ, उनने बोला था, अब कुछ क्या बताएं इसको। वो मोदी जी की बात मोदी जी जाने। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि मोदी जी वर्ल्ड कप देखने गए थे तो पनौती साबित हुई, इसीलिए इंडिया मैच हार गई, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखो उनका खेल है तो भगवान के ऊपर है कि मतलब, और अपनी कुछ मेहनत लगन उन्होंने मतलब मेहनत तो की थी, मगर शायद किसी ने बोला था चीटिंग हो गई है बीच में, मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों ने चीटिंग कर दी इंडिया के साथ, तो इस वजह से शायद तो अभी मतलब मोदी जी बोल रहे 29 को फिर से मैच रखेंगे। ऐसा उसमें इंडिया को जिताएंगे? पता नहीं, अब इतना थोड़ी ना, उस टाइम पे भी अगर वैसे तो इंडिया जीतना चाहिए, मगर हार गई तो उसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे हमेशा थोड़ी ना रखते रहेंगे फिर मैच। खेल है, कोई एक ही टीम जीतेगी। हाँ, ऐसे मतलब जैसे कि कुछ भी कोई भी वो इंसान हमेशा जीतता नहीं है ना, एक ना एक दिन तो हार देखनी पड़ती है, वही, मगर इंडिया हार के भी जीत गई है, ऐसा है। क्योंकि इंडिया हमेशा आगे ही रही थी और आगे ही रहेगी। इंडिया ने हार के पाकिस्तान वालों को जीत का मतलब खुशी दी है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान वाले खुश हो गए इससे? है, पर उनको उनकी मतलब अहमियत नहीं है, जो ट्रॉफी दी है उन्हें, मतलब ऐसी वीडियो चल रही है रील कि मतलब जो ट्रॉफी दी उन पे ही उन्हें पैर रख के वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे, तो मतलब वो उनका सम्मान नहीं कर रहे ट्रॉफी का, कि मतलब वो ये सोच रहे कि हम जीत गए, मतलब उनसे एक हार जीत का मौका, पर ये नहीं देख रहे कि मतलब हमने मतलब इंडिया ने मतलब उनको जीत का मौका दिया कि हाँ तुम मतलब एक बार देख लो कैसा है। वैसा कुछ नहीं। वो रील चल रही है। अच्छा, ये बताइए 24 में मोदी जी को मौका देंगी या नहीं देंगी? मैं तो चाहती कि मोदी जी आए दोबारा। हाँ, और आप क्या चाहती हैं? मोदी जी आए पर महंगाई कम हो जाए। अच्छा, महंगाई कम हो जाए। हाँ। आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक जब तक मोदी जी की सरकार चली है तो उनका मतलब महंगाई बढ़ते ही जा रही है और आगे आप लोग महंगाई से परेशान है या नहीं है? बहुत है। चाय 10 की हो गई, समोसा 6 वाला 10 का हो गया। हाँ, हमारे कॉलेज में जहाँ तक 12 का हो गया है। कैंटीन आएंगे मोदी जी? वो तो पता नहीं, अब जो भी आए सब अच्छा ही हो, अगर जैसे कांग्रेस भी आती है तो अपने भारत की में बदलाव होना चाहिए, सरकारें बदलती रहनी चाहिए, नहीं तो तानाशाही आ जाती है। तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप। अच्छा, मतलब ये राजतंत्र होता है, राजाओं जैसा रूल। उनका राज्य समझ लेते हैं कि हर साल हम ही कोई सत्ता हाँ। मिलेगी और किसी को नहीं। मतलब जैसे कि अगर एक ही एक इंसान मतलब बार बार एक ही वो उस पे वो मतलब कुर्सी पे बैठता है तो वो अपने आप को ये समझ लेगा कि कुछ भी हो मगर हम ही जीतने वाले हैं। इसलिए सबको मौका देना चाहिए, कोई भी आए अच्छा ही आए और बदलाव हो, ताकि महंगाई कम हो, हमारे मतलब जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी है वो भी, उसमें भी कई बदलाव आ सके कि हम आगे पढ़ सकें अच्छे से। बताइए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों में से अच्छा नेता आपको कौन लगता है? ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा कैपेबल? मैंने अभी तक मतलब दोनों में वो तो डिफरेंट तो देखा नहीं है, मतलब उन दोनों को इतना वो क्लोज करके देखा नहीं है, मगर मेरे को अभी तक जहाँ तक देखा है मैंने मोदी जी सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ। और मोदी जी तो मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं है जितना राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, इंसान में नॉलेज होना चाहिए, मतलब किस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलना है। अब पढ़े लिखे हो बोला वो उल्टा काम भी करते हैं ना पढ़े लिखे लोग कोई, मगर
एक होना चाहिए जो नॉलेज है, और उसको नॉलेज के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, वो कैसे चल रहा है। अच्छा ये बताइए, हमारी जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, एक तरफ कमलनाथ जी हैं और एक तरफ शिवराज जी हैं, दोनों में से आपको अच्छा नेता कौन लगता है? कमलनाथ और शिवराज, इन दोनों में से अच्छा नेता, मैंने कमलनाथ जी से मतलब ज़्यादा उनकी ना वीडियो देखी ना कुछ देखी, मगर अभी तक तो हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज जी सबसे ज़्यादा छा रहा है, क्योंकि लाडली बहना की योजना के पैसे दे रहे हैं। अब बहनें मतलब एक कुछ करती नहीं है, मगर हर महीने 1000 रुपये आते हैं, तो उनको उसका तो रहता ही यार, हाँ हम इनको जिताना चाहेंगे तो अगले साल भी 1000 रुपये मिलेंगे, अगले महीने भी 1000 रुपये मिलेंगे, मतलब आगे तक चलाना चाहती है, तो मतलब सबके हिसाब से तो फिर शिवराज जी ठीक है। अच्छा, ऐसे गवर्नमेंट के पास फंड तो था नहीं, इन्होंने लोन ले लेके आरबीआई से उधार ले लेके लाडली बहनों को पैसा दिया, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव है तो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए ये लोन लेके पैसा दे रहे हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद देंगे पैसा लाडली बहना का? उन्होंने बोला तो था मतलब 1 साल तक ही चलाएंगे ये वाली। हाँ, बोला था कि वो है ना, मतलब जीतने के बाद जो जिनकी लाडली बहन की पर्ची है उनको 2.5 लाख देंगे। 2.5 लाख? हाँ, मतलब घर बनाने के लिए उनको 2.5 लाख कुछ ऐसे ही देंगे, और फिर जो लाडली बहना आवास योजना है ना? हाँ, उनके लिए ऐसा कुछ बोला था, पर्ची दी है जिसके पास। अब देखते हैं क्या होता है, पर उनने ये किया तो है कि हर महीने 1000 रुपये देते हैं, तो उनने तो अपनी बहनों की मतलब जितनी भी वोटिंग है उनने अपने उसमें तो कर ही ली, वो बहनें तो वैसे उन्हीं को ही वोट दे देंगी। देंगी ना, क्योंकि अगले साल भी चाहिए ना उनको पैसा, इसलिए। लाडले भैया हैं, लाडले जीजा हैं, लाडले और भी हैं। हाँ, मेरे पापा बोलते हैं कि मतलब वो अपनी बहनों को पैसे दे रहा है, जीजा को तो पूछना चाहिए यार, जब बहन किसके साथ रह रही है, बहन को सपोर्ट कौन करते हैं, उनके हस्बैंड, तो पता है पहले जीजा को पूछना चाहिए, जब भी तो बहन, मतलब ऐसा नहीं कि उनको भी पूछो, मगर सबसे पहले मतलब जीजा को तो थोड़ा बहुत तो पूछना चाहिए ना, या अपनी भांजी भतीजी जो भी है, हमको तो कुछ देते ही नहीं है, बोलते हैं कि अरे यार अब क्या एजुकेशन हम भी तो कर रहे हैं यार, हमको भी तो कुछ ना सपोर्ट तो चाहिए ना, थोड़ी बहुत। अच्छा, आपके भाई लोग होंगे, उनको कुछ मिल रहा है लाडले भैया लोगों को? नहीं, लाडले भैया अभी को कुछ नहीं मिल वो रहा बस है, इसी ना बात का दुख मनाते हैं कि बहनों को इतना कुछ मिल जाता है, लेकिन भैया को कुछ नहीं मिलता। हाँ। हाँ, अच्छा, जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन तो कंप्लीट हो गए हैं, आप लोगों ने आसपास बात की होगी, आप लोगों को क्या माहौल समझ में आया? बदलाव का माहौल समझ में आया कि मामा जी का फिर से आने का समझ में आ रहा है? जहाँ तक लग रहा है अभी तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, हाँ, क्योंकि जो देखे वो क्योंकि सिर्फ देखो बीजेपी एक जन की सोच से परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है, अगर सभी लोगों की सोच में परिवर्तन आए, हमने तो बोल दिया जैसे कि बदलाव आना चाहिए, मगर सब थोड़ी ना ऐसे सोचते, अब जिनको जो लाना है वो तो वही सरकार लाएंगे ना, ऐसा होता है। और आपके हिसाब से बदलाव हो गया या नहीं हुआ? मुझे लगता है कि बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी हाँ, इस बार क्योंकि जो जिसको देखा है वो बीजेपी वाले को मतलब ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार इसीलिए। जो अभी जिनका फर्स्ट वोट भी था ना, सबने बीजेपी को ही वोट दिया है। हाँ। और मेरा तो वोटिंग था नहीं तो मैं देखती, जिसको देना था मैं उसको ही देती। अपना वोट किसी को नहीं बताना चाहिए ना। ये बात भी है। मेरा तो फर्स्ट था, मैं तो देखना चाहती हूँ कि कैसे वोट डलते हैं कैसे नहीं, तो मेरा तो फर्स्ट था, अब देखते हैं कौन जीतता है। वेट कर लीजिए ना 3 दिसंबर तक। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू।